बच्चे के लिए कुछ जो पेशेंट आते हैं, तो हम लोग इनफर्टिलिटी के लिए कहते हैं कि साल भर साथ में रहने के बाद अगर बच्चा नहीं हुआ है तो इनफर्टिलिटी के कैटेगरी में आते हैं और फिर उनके लिए इलाज शुरू किया जाता है। तो साथ में नहीं रहने का मतलब ये नहीं होता है कि मरीज़ तो गाँव में घर पे है और हम दुबई कमा रहे हैं, महीने में साल भर में 2-3 महीने के लिए आए और फिर कहें कि हमें बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो कुछ बातें होती हैं जिसमें मरीज़ को भी उन सब चीज़ों को जानना और उसमें उसका भी सहयोग होता है, क्योंकि इनफर्टिलिटी कोई ऐसी बीमारी तो है नहीं, कोई ऐसा गाँठ, गोला, पथरी ऐसा तो है नहीं जिसको निकाल दिए और डॉक्टर के पास गए, एक विज़िट में उसने निकाल दिया और कह दिया कि हाँ बिल्कुल ठीक, अब सब ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ये तो हर साइकिल की बात है, जो चीज़ें होती हैं वो हर साइकिल में बदल सकती हैं। हर महीने, हर साल उसकी वो चेंज होते रहते हैं। तो पहले तो मरीज़ को भी इनमें कुछ बातें समझनी होती हैं। हस्बैंड वाइफ़ दोनों की वजह से भी आजकल तो बहुत से पुरुष हैं जो ये बात मानने लगे हैं और कहने पे ये कहते हैं कि मैडम हमारे भी कुछ जाँच करा लीजिए, हमारे लिए भी कुछ दवाई लिख दीजिए। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चा होना दोनों की भागीदारी से है, तो दिखाने भी आ रहे हैं तो दोनों का उसमें पूरा सहयोग ज़रूरी है। और सबसे पहले हम लोग मेल की ही जाँच कराते हैं, क्योंकि एक सरल सी जाँच है, अगर वो जाँच ठीक आती है तो उसकी बात ही अलग होगी। फिर 20 जाँचें तो सारी फिर फीमेल की ही होनी है। तो कुछ बातें हम लोग मेन फर्टिलिटी में ये ध्यान देखते हैं कि बहुत गाँव देहात में जो लैब हैं, उनमें बहुत पूरी जानकारी नहीं हो पाती है। जब अच्छी जगह से पूरी कम से कम 20-22 चीज़ों की टेस्ट किया जाता है, किस पर माउंट काउंट कैसे है, वाइटैलिटी कैसे है, कितने तेज़ी से चलने वाले हैं। तो ये सब देखने के बाद अगर संतुष्टिजनक रहता है, तो हम लोग कहते हैं ठीक है, अब मेल पार्टनर की जाँच ठीक आ रही है, अब आगे जो है वो फीमेल के लिए फिर साइकिल कैसी आ रही है। तो मेन अगर साइकिल के बारे में ये समझना है कि ज़्यादातर लोगों की साइकिल 28 दिन की आती है। तो अगर हम आम भाषा में समझने के लिए साइकिल को 2 भाग में बाँट दें, तो पार्ट 1 में जो होता है अंडा बनने का, अंडा निकलने से पहले का जो समय होता है, मतलब उसका अंडा कितने दिन में डेवलप किया। पार्ट 2 में अगर अंडा निकल गया तो 14 दिन में फिर पीरियड आ ही जाना है। या तो बच्चा रुकना है या तो पीरियड आ जाना है। तो किसी को अगर 28 दिन पे महीना आ रहा है, इसका मतलब है कि उसको अंडा बनने में, अंडा फूटने में 14 दिन लगा। किसी को अगर 2.5 महीने पे आ रहा है, तो इसका मतलब अंडा तो उसको भी निकल रहा है, लेकिन वो 2.5 महीने में 1 अंडा बना। तो 14 दिन का जो लास्ट साइकिल है, जो पार्ट 2 है साइकिल का, वो तो लगभग सबका फिक्स ही है।